मुहाने पर पहुंच चुके यूक्रेन और रूस के बीच अब सहमति बनती दिख रही है। क्रीमिया में युद्धाभ्यास को खत्म करने के बाद रूसी सेना तेजी से अपने अपने बैरकों में लौट रही है, जिसके बाद यूक्रेन बॉर्डर पर बने जंग के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय क्रीमिया से वापस लौटती सेना का वीडियो जारी कर रहा है कि जल्द ही अतिरिक्त टुकड़ियां अपने स्थायी बेस पर लौट जाएंगी। इन वीडियो में रूसी सेना के ट्रक और बख्तरबंद वाहन हाईवे पर तेजी से चलते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिलिट्री ड्रिल्स को देखने के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने क्रीमिया और पश्चिमी रूस में जारी युद्धाभ्यास के खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने रूसी सेना को अपने स्थायी ठिकानों पर वापस लौटने का निर्देश भी दिया है। सर्गेई शोइगु ने कहा कि मैंने अपनी सेना की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूँ। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी क्षमता दिखाई है और मैंने दक्षिण और पश्चिमी सैन्य जिलों में अभ्यास पूरा करने का फैसला किया है। जंगी हथियारों को सीमा से नहीं हटाएगा रूस। यूक्रेन बॉर्डर से रूस के सैनिक 1 मई तक वापस अपने ठिकानों पर लौट जाएंगे, लेकिन पुतिन ने इस साल के अंत में एक और बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है, जिसके ड्रिल के लिए यूक्रेन बॉर्डर पर भारी हथियारों का जमावड़ा जिसका तस्त रखा गया है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने कहा कि हमारी सेना के कई हथियार और जंगी साजो सामान दक्षिण पश्चिम वोरोनिश क्षेत्र में पोगोनोवो फायरिंग रेंज में रहेंगे। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से 160 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। रूस ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को दी चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी थी। रूसी सेना के सैनिकों और हथियारों की यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते काफिले को देखकर पूरी दुनिया दहशत में है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के फोन के जवाब में रूस ने दो टूक लहजे में कहा कि वो अपने देश के अंदर सेना के किसी भी मूवमेंट को करने के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका से सैन्य हथियारों से लगा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था, जिसमें कई तरह की गाड़ियां और अन्य साजो सामान भरे हुए थे। रूस पहले से ही यूक्रेन और अमेरिका में बढ़ती नजदीकियों से चिढ़ा हुआ है। यूक्रेन ने अमेरिका से भारी मात्रा में सैन्य हथियार और गाड़ियां भी खरीदी हैं। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में यूक्रेनी सैनिकों के साथ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें वायरल हुई थी। रूस यूक्रेन के बीच क्यों बढ़ी तनातनी? पूर्वी यूक्रेन में साल 2014 में संघर्ष शुरू हुआ था, जब रूस ने क्रीमिया का विलय कर लिया। इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद देश के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्रीमिया में रूसी सेना भेजकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुत हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। इस कदम ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक बड़ी दरार पैदा की थी, जिसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसके 1 महीने बाद रूस समर्थित विद्रोहियों ने 3 रूसी भाषी इलाकों डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क पर अपना कब्जा कर लिया था। पश्चिमी देशों नेटो ने रूस पर यूक्रेन की सीमा पर सेना भेजने का आरोप लगाया, लेकिन रूस ने कहा कि यहाँ मौजूद हर रूसी लड़ाका एक वॉलंटियर है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने इलाके में शांति बहाल करने का वादा किया। बीते साल जुलाई में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों ही देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। इस संघर्ष में अब तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है।